बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। जरूर करना कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और क्या तमन्ना है? तालियों की सेवा करेंगे और सभी लोग बोलेंगे क्या? कि तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो जाए, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कहते हैं और सनकादिक मुनि कहते हैं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध पाप का मूल है। तो जय विजय कहते हैं कि सनकादिक मुनि कहते हैं कि मेरी जो श्राप है वो वृथा हो जाए। तो भगवान नारायण कहते हैं वृथा न होई देव ऋषि बानी, वृथा न होए देव ऋषि बाणी। 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 वृथा न होई देव ऋषि बानी। कहते वृथा न हो ही देव ऋषि बानी। कहते देवता और ऋषि की वाणी व्यर्थ नहीं हो सकती क्योंकि उस वाणी को पूरा करने वाला कौन है? परमात्मा है। कहते मैं पूरा करूंगा। तो कहते हैं इनका उद्धार मैं ही करूंगा। इधर इनको श्राप प्राप्त हुआ, इधर कश्यप मुनि के ही देवता और दैत्य जितनी भी आप सृष्टि देख रहे हो कश्यप मुनि की ही संतानें हैं। अदिति से देवता और दिति से राक्षस। गौधोला का समय था। दिति ने कश्यप मुनि से संसर्ग करने का निवेदन किया
कश्यप मुनि ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा इस समय अगर संसर्ग होता है तो पापाचारी पुत्र पैदा होगा। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुरुष अगर उसके स्त्री के मन में कोई भाव पैदा होता नहीं पूरा करता तो पाप का भागीदार होता। और धर्मज्ञानी थे, इसलिए गोदोला के समय में ही संसर्ग करते हैं। संसर्गो उपरांत दिति प्रायश्चित करती है कि मैंने गलत समय पे आपसे आग्रह किया। कश्यप मुनि कहते हैं देवी तुम्हारे 2 यमज पुत्र होंगे। मैं कथा को बहुत विस्तार नहीं दिया क्योंकि कथा मेरे पास कथा की लाइन बहुत लंबी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसके बाद दिति गर्भवती हो गई। हजारों वर्ष तक उस गर्भ को अपने उदर में रखती, लेकिन जो यमज 2 पुत्र थे उनके तेज को नहीं संभाल पाई। अंत में वो पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो आकाश मार्ग से रुधिर की वर्षा होने लगी, बिजलियां तड़कने लगी, पेड़ बिना बयार के गिरने लगे। तो ऐसा लगा कि कोई पापाचारी है। तो कहते हैं जब ये जो यमज पुत्र जो हैं यमज पुत्र हुए, इनका नामकरण संस्कार हुआ हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप। देखते ही देखते दोनों बड़े हो गए। दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे कि जिससे उनके जो है भुजा बलिष्ठ हो। हिरण्याकश्यप बड़ा था, अपने छोटे भाई को कहता है जाओ स्वर्गलोक में चढ़ाई कर दो। स्वर्गलोक में उसका कब्जा हो जाता है। जब स्वर्गलोक में कब्जा हो जाता है सभी देवता गण भग जाते हैं। कोई युद्ध करने के लिए नहीं तैयार होता। समुद्र में आता है, मंथन करने लगता है, जीव जंतु मरने लगते हैं। पहाड़ पे जाता है, मुष्टिक प्रहार करता है, वो भी नहीं तैयार होते युद्ध करने के लिए। आकाश मार्ग पे जाता है और आकाश मार्ग पर जाता है तो रास्ते में कौन मिलता है? कहते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोली बाल भगवान। नारद जी महाराज आ गए। हिरण्याक्ष जी कहता है कोई मुझसे युद्ध कर दे। वायु और प्राण धर्म के नाते अधर्मेण सर्वम प्रतिष्ठितम। तो धर्म का ह्रास जब होता है तो भगवान नारायण आ जाते हैं। जब पृथ्वी को कष्ट होने लगा ना, इस धरा को कष्ट होने लगा, तो उसके बाद भगवान नारायण ब्रह्मा जी के नासिका से वाराह अवतार धारण के। बोली वाराह भगवान की, बोली वाराह भगवान की, बोली वाराह भगवान की। इसके बाद अपने शरीर को जैसा झटकते हैं तो रोआ जिगुरता है, उसी से कुश का निर्माण हो जाता है जो यज्ञ में प्रयोग होता है। बोली वाराह भगवान। इसके बाद भगवान पाताल लोक में जाते हैं, अपने दंतों में पृथ्वी को रखते हैं, लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष कहता है कहां लेकर के जाए और तो मेरी पृथ्वी है। तो फिर भी लेकर के भगवान आगे जाते हैं। आगे जब जाते हैं तो वहीं पृथ्वी को अहंकार होता है। अब पृथ्वी को अहंकार होता है कि बिना नारायण के, बिना मेरे नारायण का नहीं चल सकता। बोली भगवान की। उसके बाद भगवान नारायण ने अपने दंत पर ही पृथ्वी को गोलोक का दर्शन कराया। और गोलोक पृथ्वी से भी सुंदर था तो उनका अहंकार दौड़ हो गया। बोली भगवान। भक्तों में जब अहंकार आता है ना, भगवान उसका पान कर लेते थे, उनसे समाप्त कर देते।
इसलिए आप हमेशा मेरे गोविंद के शरण में रहो, और तब आपका आपके अहंकार भी किंचित मात्र आता है तो भगवान उसे दूर कर देंगे। युद्ध करने के लिए ललकारता है राक्षस। उसके बाद भी भगवान कहता है कि जैसे एक कौवा किसी के भाग को चोंच में लेकर के चला जाता है, उसी तरह से लेकर के तुम पृथ्वी को जा रहे हो। भगवान अपने कहते हैं अपने तेज से पृथ्वी को स्थापित करते हैं, उसके बाद जो है युद्ध करते हैं, युद्ध होने लगती है, बड़ा घमासान युद्ध होता है। तो भगवान नारायण के हाथ से एक बार गदा छूट गया, गदा छूट गया तो हिरण्याक्ष कहता है कि मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, गदा देता है, फिर ही युद्ध होने लगती है। भगवान उसका गुणानुवाद गाते हैं। अंत में युद्ध होते होते भगवान के वक्षस्थल पे हिरण्याक्ष ने गदा का प्रहार किया, भगवान को क्रोध आया और भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार उसके हृदय पे किया, उसकी दोनों आंखें निकल गई और उसका उद्धार हो गया। बोली कृष्ण भगवान की, बोली वाराह भगवान की, बोली वाराह भगवान की। भगवान ने पृथ्वी का इस प्रकार से उद्धार किया। इसके बाद की कथा जो है बहुत ही विचित्र कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। एक बार कर्दम मुनि भगवान नारायण का तपस्या कर रहे थे। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, कहते हैं उत्तानपाद की बहन देवहूति का पाणी ग्रहण का अगर प्रस्ताव तुम्हारे पास आएगा तो तुम स्वीकार कर लेना और तुम्हारे घर में अंशा अवतार लूंगा। बोली वाले कृष्ण भगवान की। कुछ काल बाद मनु उत्तानपाद को लेकर के वहां आते हैं और कर्दम मुनि से कहते हैं कि उत्तानपाद के बहन से आप पाणी ग्रहण कर लो। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं पाणी ग्रहण तो कर लूंगा, विवाह तो कर लूंगा, जो ही पुत्र पैदा होगा त्यों ही मैं यहाँ से प्रवृत्ति को छोड़ करके निवृत्ति की तरफ चला जाऊंगा। कहते हैं ठीक है। तो देवहूति के साथ पाणी ग्रहण होता है, देवहूति सेवा करने लगती है कर्दम मुनि की। एक बार जो है कर्दम मुनि ध्यानस्थ हो जाते हैं, 12 साल तक ध्यानस्थ रहते हैं और देवहूति उनकी सेवा करती है। भोजन नहीं करती तो केवल अस्थि दिखाई देता है। 12 साल बाद जो इनका जब ध्यान टूटता है तो भूल जाते हैं कि मेरी पत्नी भी कोई है। तो कहते देवी तुम कौन हो? कहते तुम नहीं जानते क्या, आप नहीं जानते क्या मैं आपकी पत्नी। तो उस समय इनके अंदर करुणा आती है कर्दम मुनि के। जब करुणा आती है तो इंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए कहते हैं। जो ही देवहूति इंद्र सरोवर में डुबकी लगाती है तो ही तमाम देवांगनाएं जो है कहते हैं एक दिव्य रथ आता है जिसमें कर्दम मुनि और देवहूति सवार होकर के पूरे त्रिलोकी का दर्शन करते हैं। उसके बाद कर्दम मुनि कहते हैं देवी इस पे आसक्त मत होना, ये तो माया की नगरी है। इसके बाद 9 पुत्रियां पैदा होती हैं देवहूति से। उसके बाद वो जाने लगते हैं तपस्या के लिए। तो देवहूति कहती है कि प्रभु आप तपस्या करने के लिए चले जाओगे तो इनका पाणी ग्रहण विवाह कौन करेगा? बोली बाल कृष्ण भगवान की। उस समय इन्हें पता चला कि मेरे यहाँ तो भगवान का अंश अवतार होने वाला है। उसके बाद ऋषियों से उनका विवाह करते हैं और देवहूति गर्भवती होती है। तो समय आने पे भगवान का कपिल के रूप में भगवान का अंशा अवतार होता है। जब अंशा अवतार होता है तो भगवान कितने सुंदर हैं। अपार तेरी शोभा कर्दप जी के कुमार, अपार तेरी शोभा कर्दप जी के कुमार, अपार तेरी शोभा कर्दप जी के कुमार। अपार तेरी शोभा कर्दप जी के कुमार, कर्दप जी के कुमार देवहूति 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 कुमार। अपार तेरी महिमा कर्दप जी के कुमार, अपार तेरी महिमा कर्दप
सब दर्शन को आए ऋषि मुनि सब दर्शन को आए, ऋषि मुनि सब दर्शन को आए, ऋषि मुनि सब दर्शन को आए, देवता गण सब फूल बरसाए, 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 अपार तेरी महिमा हरदम के कुमार, अपार तेरी महिमा हरदम जी के कुमार। देवहूति कुमार कर अपार तेरी महिमा कर द्रौपदी के कुमार, अपार तेरी महिमा हरदम जी के कुमार, द्रौपदी के कुमार देवहूति कुमार करदम जी के कुमार देवहूति कुमार, द्रौपदी के कुमार देवहूति कुमार करदम जी के कुमार देवहूति कुमार, अपार तेरी शोभा कर द्रौपदी के कुमार, अपार तेरी शोभा हरदम जी के कुमार, अपार तेरी महिमा कर द्रौपदी के कुमार, अपार तेरी महिमा कर द्रौपदी के कुमार। जय। इसके बाद गुरु जब बनाती है ना तो उच्च आसन पे बैठाते हैं कपिल को, कभी उनको तिलक लगा में, कभी उनके चरणों को धोगा। तो उसके बाद भगवान कपिल ने कहा कि माँ ये उल्टी धारा क्यों, कहते माँ ये उल्टी धारा क्यों चल रही? अरे सेवा तो एक पुत्र को माँ का करना चाहिए, चरण रज तो एक पुत्र को माँ का लेना चाहिए, तिलक तो पुत्र को लगाना चाहिए, लेकिन आप ये उल्टी धारा क्यों? कहते हैं पुत्र आप ज्ञान हो, ज्ञान के नाते आपकी पूजा हो रही, ज्ञान की पूजा हो रही है, पुत्र तो मेरे हो ही। उसके बाद सांख्य योग का उपदेश देते हैं। अंत में देवहूति ने बहुत मार्मिक प्रश्न किया कपिल देव से कि माँ मुक्ति किसकी? कहते माँ मुक्ति किसकी, मन की, आत्मा की या शरीर की? बोली बाल कृष्ण भगवान। उसके बाद कपिल देव ने कहा माँ शरीर के बारे में सोचना कि इसकी मुक्ति हो जाए ये तो मूर्खता है। कहने शरीर का धर्म ही है मरना, अगर जातस्य मृत्युर ध्रुव, जिस जातक ने जन्म लिया ना उसकी मृत्यु एक दिन होनी है। तो कहते हैं शरीर के बारे में सोचना कि इसकी मुक्ति हो जाएगी, अरे तो आया है तो जाए, इसके बारे में क्या सोचता? अब कहते हैं आत्मा, आत्मा तो मां कोई मार ही नहीं सकता। नैनम छिद्नत सहस्राणी नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदम तापो ना शोषति मरता। कने आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न तो जल डुबो सकता है, न तो शस्त्र से काटा जा सकता है। तो कहने इसके बारे में, इसके मुक्ति के बारे में सोचना ये तो महान मूर्खता है। तो कहते पुत्र मुक्ति किसकी? तो कहते माँ मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहते माँ मन की मुक्ति होती है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप कथा सुन रहे हो, अगर आपका ये मन कह दिया कि मैं मुक्त हो गया, मैं कथा सुन रहा हूं मेरे पितर तर गए, तब आपके पितर तरेंगे। लेकिन अगर आपका मन ये कहेगा नहीं मैंने जो कार्य किया इससे मेरे पितर तरेंगे नहीं, तो नहीं तरेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, आप पितरों के प्रति जो भी कार्य करते हो
अगर विश्वास के साथ करोगे निश्चित ही तुम्हारे पति यार तुम्हारे पितर तर जाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं होगा तो नहीं तरेंगे। तमाम लोग पूजा करते हैं, कहते हैं कि लोग कहते हैं इसलिए कर देते हैं। तमाम लोग अपने माँ का पिता का कर्म करते हैं, कहते हैं लोग कहते हैं नहीं करेंगे तो कहेंगे कि यह कैसा पुत्र था, लेकिन विश्वास नहीं रहता। अगर विश्वास रहे तो उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, अगर विश्वास नहीं होगा तो उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो मन ही मैं आपसे निवेदन करूं, धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म आप गुरुजी से जानना चाहो तो अपना अनुभव बता सकते हैं। वास्तव में धर्म जो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकती, महसूस की जा सकती है। जैसे प्रेम को महसूस किया जा सकता है, वैसे धर्म को महसूस किया जा सकता है। आप अपने मन से पूछो, मयि वांसो जीवलोके जीवभूतना सनातना, क्योंकि ये जो हृदय आपका क्या है, हृदय आपका प्रयोगशाला है, आप इसमें प्रयोग करते हो। आप अपने हृदय से पूछो, उस मन से पूछो कि मैं मुक्त हुआ कि नहीं, जो मैं कार्य कर रहा हूं ये धर्म परायण कार्य है कि अधर्म परायण कार्य है। आपका चित्त बता देगा, आपका मन बता देगा। आप किसी को मारो, किसी को दंड दो, अपने मन से पूछो क्या मैंने ये अच्छा कार्य किया, गलत कार्य किया। धर्म की परिभाषा करते कहने धारेति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य आपको लगे वही धर्म है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप से पूछो, पता चल जाएगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अपने आप से पूछो, क्योंकि आपके मन में वो परमात्मा निवास करता है। गुरु जो है, संत जो है, अपना अनुभव बताता है ऐसा करो, लेकिन गुरु नहीं करेगा, संत नहीं करेगा, करना तो आपको है ना। आप करोगे तो परमात्मा प्राप्त होगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि संदीपन मुनि को भगवान श्री कृष्ण जैसा शिष्य प्राप्त हुआ, तो संदीपन मुनि को आज लोग जानने लगे। द्रोणाचार्य को अर्जुन जैसा शिष्य प्राप्त हुआ, द्रोणाचार्य को लोग जानने लगे। मैं आपसे निवेदन, हर एक गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य धर्म परायण हो, और धर्म परायण रहेगा तो लोग पूछेंगे किस गुरु का शिष्य है, तो कहने उसके साथ गुरु का भी नाम आगे बढ़ता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो पीठ पे बैठ, ये चौकी पे जो बैठने वाला व्यक्ति है ना, वो चौकीदार है तो हुआ ना। उपदेशक जो है वो चौकीदार का काम करता है। हम इस व्यास मंच से चौकी से जो है चौकीदारी तो काम कर रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो, सत्संग करो, तो हम चौकीदारी का काम कर रहे हैं। क्योंकि रात में जब लोग सोते हैं तो चौकीदार क्या कहता है, सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। कहते हैं चौकी पे बैठने वाला जो संत है, चौकी पे बैठने वाला जो व्यास है, वो जनमानस को जगाने का काम करता है। लेकिन अगर धर्म परायण कार्य कराने के लिए उपदेश देता है, जो यज्ञ का परीक्षित है, कहां पे बैठा हुआ? जमीन पे। जमीन में बैठने वाला आदमी कौन है? जमीन पे बैठने वाला आदमी जमींदार है। अगर जमींदार नहीं होगा तो श्रीमद् भागवत की कथा कैसे आयोजन कैसे करेगा? इसलिए हर एक व्यास को जमींदार चाहिए। बोली बाल कृष्ण भगवान जय हो, पवन सुत हनुमान जय। इसके बाद बहुत ही विचित्र कथा है, भगवान शंकर से संबंधित कथा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कहते इंद्र की सभा लगी हुई थी, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे, भगवान शंकर बैठे हुए थे और देवतागण बैठे हुए थे। उसी बीच में जो है दक्ष प्रजापति आते हैं। मैं कथा ये भी विस्तार नहीं, केवल कथा से
आपका दर्शन कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कथा जो है ये भागवत जो है था सागर है। अरे इसमें आप डुबकी लगाते रहो, जितने डुबकी लगाओगे ना उतने आपको आनंद आएगा। तो आपके साथ मैं भी डुबकी लगा रहा हूँ, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अगर ये जमींदार ना होते तो आज कथा कहने के लिए मिलता नहीं मिलता। बोली कृष्ण भगवान की। दक्ष प्रजापति आते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा जी प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं, वो बैठे रहते हैं, भगवान शंकर भी बैठे रहते हैं और सभी लोग उठ करके उनका सत्कार करते हैं। वही क्रोध आता है दक्ष प्रजापति को कि भगवान शंकर का विवाह मेरे पुत्री के साथ हुआ, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये मेरे पुत्र के समान हुआ। लेकिन भगवान महादेव, देवों के भी देव महादेव तो ब्रह्म है, इसकी जानकारी जो है दक्ष को नहीं थी। वो कहते हैं कि मैंने अपने पुत्री का विवाह भगवान शंकर से कर दिया, हमेशा ये एक मदारी की तरह जो है सर पे गंगा जी को स्थापित किए हैं, भस्म लेपे हैं, चंद्रमा को स्थापित किए हैं, तीसरा नेत्र भी इनके पास है, देखने में जो बहुत सुंदर नहीं लगते। कहते हैं जानवरों का छाल पढ़ते हैं, भस्म चिता की भस्म लगाते हैं। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैंने अपने त्रिपुट सुंदरी सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया, मेरी मति मारी गई थी। मैं आपसे निवेदन करूं, उनके लिए तमाम कटु शब्द का भी दक्ष प्रजापति ने प्रयोग किया, लेकिन भगवान शंकर कुछ कहते नहीं, क्योंकि ब्रह्म हमेशा शांत रहता है। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। जो शाश्वत निरंतर शांत रहे वही ब्रह्म है। तो निरंतरता भगवान शंकर में है, भगवान शंकर में। मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान शंकर अगर भस्म को लेपते हैं तो इसके पीछे भी कारण है। भगवान शंकर अगर कहते हैं भांग का प्रयोग करते हैं तो इसके पीछे भी कारण है। भगवान धतूर का पान करते हैं तो इसके पीछे भी कारण है। मैं आपसे निवेदन करूं, कोई भगवान शंकर नहीं बन सकता। समुद्र मंथन में हल विष निकला, कोई तैयार नहीं, कोई देवता नहीं तैयार हुआ। न भगवान विष्णु तैयार हुए, न ब्रह्मा जी तैयार हुए, न इंद्रादि आदेव, न कोई ऋषि तैयार हुआ। लेकिन भगवान शंकर और विष का पान करते हैं। वास्तव विष क्या है? तात्विक दृष्टिकोण से आप विचार करें तो आखिर विष है क्या? विष बतुर समाज में व्याप्त जो जहर है वही विष है। भगवान ने विष पिया तो भगवान राम उनके हृदय में हैं, तो कहते हैं भगवान राम क्या है? चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो रजायत, स्रोताद वायुष्य प्राणस्य, मुखाद अग्निर्रजायत, मुखाद अग्निर्रजायत। भगवान के मन से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति है। चंद्रमा मनुष्य जाता है, उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति। भगवान नारायण का मन जो है चंद्रमा की तरह शीतल है। और चक्षो सूर्यो रजायता, चक्षु उनके नेत्र जो हैं वो भगवान सूर्य है। श्रोताओं वायु से प्राण से, उनके श्रोताओं से वायु और प्राण। और मुखाद अग्निर्रजायता, मुख से कहते मुख से जो स्पर्श हो जाता है मेरे गोविंद के ना, वो जो मलिनता होती है समाप्त हो जाता है। भगवान की भगवान शंकर ने जब विष को पिया ना तो उनके हृदय में भगवान राम थे, तो हृदय की तरफ नहीं गया। कहा अगर मैं हृदय की तरफ जाऊंगा तो मुखाद अजायत, अग्नि मुझे भस्म कर देगा। इसलिए वह कंठ पर पड़ा रहा। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी बड़ा। बोली भगवान। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ विष का तपन इतना था कि उसके अग्नि गिनाते, क्योंकि भांग का तहसील जो होता है ठंडा होता है।
तो भांग का प्रयोग करते हैं जिससे ठंडा रहे, धतूर का प्रयोग करते हैं उसका तहसील ठंडा है। भगवान शंकर को चढ़ाया क्या जाता है? बेलपत्र। देखा कोबाडेक्स बीकासूल आज हो गया, पहले कोबाडेक्स बीकासूल नहीं था। पहले अगर पेट में गर्मी होती थी, मुंह के छाले पड़ते थे, हम लोग जो बचपन में थे तो माताएं कहती थी कि ये बेल का पत्र जो है इसे पीस करके इसका शरबत दे दिया जाए तो जो छाले पड़े वह समाप्त हो जाएंगे। तो बेल पत्र में ठंडक है। मैं आपसे निवेदन करूं, बेल में जो फल लगता है उसको देखा कैसा है, वो एकदम खोपड़ी की तरह, जैसे आपका खोपड़ी है ना, उस तरह से बेल दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेल के अर्क को अगर शरबत को आप लोगे ना तो कहते हैं आपका माथा ठंडा रहेगा। बोली वाह भगवान की। तो भगवान शंकर जो भी प्रयोग करते हैं ना उसका वो ठंडा ही ठंडा है। भगवती गंगा, भगवती गंगा में कितनी शीतलता है। तो भगवान अगर स्थापित करते हैं अपने सर पे तो इसलिए स्थापित करते हैं कि ये जो जलन है इससे शांति मिले। चंद्रमा को स्थापित, चंद्रमा मनुष्य हो जाता, कितना शीतलता है चंद्रमा में। चंद्रमा को स्थापित करते हैं अपने सिर पे इसलिए कि इसकी ठंडक से ये जो जहर का ठंडक है, अरे जलन है, ये समाप्त हो। अब भगवान सर्प धारण, सर्प को आप अगर छुए तो बहुत ठंडा रहता है। बोली भगवान की, और बहुत ठंडा रहता है, उसको भी धारण करते हैं। तो भगवान जो भी धारण करते हैं, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान का वो क्या कहते हैं चिलम वगैरह लेते हैं, कहते हैं भगवान का प्रसाद है, मैं भांग ले रहा हूँ भगवान का प्रसाद है। अरे भगवान का प्रसाद है, भगवान शंकर तो बनो। अरे भगवान शंकर बनो, उसके बाद उनका प्रसाद लो तो समझ में आता है। लेकिन भगवान शंकर भी नहीं बन सकते उसके बाद उनका प्रसाद लेना चाहते हैं। अरे समाज में जो व्याप्त जहर है उसे पीने का काम करो, तब तो आप जहर ले सकते हो। अरे भांग ले सकते हो, नहीं तो कैसे ले सकते हैं। तो भगवान बहुत भगवान शंकर ऐसे हैं। भगवान शंकर साध्य देवताओं में माने गए। आप उनको एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा दीजिए तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो इधर भगवान के लिए तमाम कटु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंत में उनके लिए ये भी कहा गया है इनको यज्ञ में स्थान नहीं दिया जाएगा। नंदीश्वर को पता चला तो नंदीश्वर ने कहा, जिसे और भृगु ने इसका समर्थन किया था, तो नंदीश्वर ने कहा कि जिसने भी समर्थन किया है इनके शब्दों का दक्ष प्रजापति के, वो ब्राह्मण भिक्षाटन करके अपने उदर की पूर्ति करे। भृगु को पता, भृगु उठ करके कहते हैं जो भगवान शंकर का भक्त हो वो भगवान शंकर में ही लीन हो जाए। बोली भगवान की। और कहते हैं कि जिसने इतने शब्द भगवान शंकर के लिए कटु शब्द का प्रयोग किया उसका मुख बकरे का हो जाए। बोली भगवान की। पवन सुत हनुमान की। इसके बाद भगवान शंकर को जो तकलीफ होती थी क्या करते थे, वो भगवान राम का नाम लेते थे। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी में कोई अंतर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सेवक स्वामी सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक स्वामी सखा सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक स्वामी सखा बोली भगवान। कहते सेवक स्वामी सखा सिय पी के। भगवान शंकर सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं। किसके? सिय पी के, भगवती सीता के पति के। और भगवान शंकर भी इनके स्वामी हैं और सखा भी हैं। तो क्या भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर है? नहीं, सब एक ही हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, आप अगर भगवान से द्वेष रखोगे, भगवान शंकर से द्वेष रखोगे, भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखोगे तो किसी को नहीं पाओगे। सब एक ही है।
बस अपने अपने विचार की बात है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। उसके बाद ध्यानस्थ हो जाते हैं और भगवान राम का नाम स्मरण करने लगते हैं। उसके बाद भगवान को अप्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर को दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। आकाश मार्ग से देवता गण जा रहे थे। जब देवता गण जाते हैं तो भगवती सती के पास कौन पहुंचता है? कहते श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसके बाद ध्यानस्थ हो जाते हैं। आकाश मार्ग से जो है क्या कहते मुझे तो नहीं मालूम। अरे कहते हैं आपके पिता ने यज्ञ के आयोजन किया, आपको निमंत्रण नहीं मिलागा। तो भगवती सती कहती मुझे निमंत्रण तो नहीं मिला। अरे कहते हैं माता पिता के यहाँ अगर निमंत्रण न मिले तब भी जाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो कहते हैं भगवान भूत भावन शंकर से पूछ ले तब आवे। तो भगवती सती पहुंचती है भगवान शंकर के पास और कहती है कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है। कहते निमंत्रण तो नहीं आया। तो कहते नारद जी महाराज ने कहा है कि माता पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है। तो उसके बाद भगवती सती को भगवान शंकर आगे स्थान देते हैं। आगे क्यों स्थान देते हैं आइए विचार करते हैं। कि जब भगवती सीता का हरण हो गया था उस समय भगवान राम भगवती सीता को ढूंढ रहे थे तो क्या कह रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। 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 तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम ने कहा हे खग हे मृग तुमने भगवती सीता को देखा और उसके बाद परिचय देते हैं कि भगवती सीता है कैसी। कहते मृग नहीं है, कहते मृग की तरह उनके नेत्र हैं। अगर परिचय न मालूम हो तो परिचय जान लो। इस कृत्य को जो है भगवती सती देख रही थी तो उनको संदेह हुआ कि भगवान भूत भावन शंकर जिनका दिनों रात जिनकी गायन किया करते हैं वो जो है एक पत्नी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग मृगों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं। तो इसके बाद उनको संदेह जब हुआ तो भगवती सती भगवान शंकर के पास जाती है और कहती है कि जिनकी आप दिनों रात उपासना किया करते हो ना
उठा करके चलती हैं भगवान राम का परीक्षा लेने। इसके बाद भगवान शंकर ने कहा सती का कल्याण करें। रहा शंभु मन अनुमान